को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव में बीएसपी की करारी हार पर बहन मायावती ने कहा है कि मुस्लिम समाज बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आगे से इनको यानी मुस्लिम समाज को काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा ताकि आगे पार्टी को भविष्य में भयंकर नुकसान न हो। इस बार आपको बता दें कि मायावती ने बड़े पैमाने पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे और कई जगहों पर जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, प्रत्युष ये ध्यान रखना होगा कि उन्होंने अच्छे खासे वोट बटोरे हैं। खासतौर पर अमरोहा का जिक्र यहाँ पर बनता है, जहाँ कुंवर दानिश अली पूर्व बीएसपी नेता इस बार हारे हैं, तो उसकी वोट की वजह बीएसपी रही है। कहा कि बीएसपी इससे पहले भी कई मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारती रही है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, लेकिन इस बार बीएसपी को बड़ा झटका लगा। कहा पिछली बार बीएसपी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई थी और अब मायावती का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आइंदा से यानी कि अगली बार से हम बहुत ही सोच समझकर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देंगे। यानी कि उनका ये कहना है कि मुस्लिमों को हमने टिकट दिया, उम्मीदवार हमने उतारे, लेकिन मुस्लिमों का हमें समर्थन नहीं मिला। मुझे लगता है कि प्रदीप पाटिल जी इस पर जवाब देंगे। प्रदीप जी, आपकी पुरानी सहयोगी पिछली बार की ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने लगता है इनको छल किया, इनके साथ धोखा दिया, हमने उम्मीदवार उतारे लेकिन वोट नहीं मिला। प्रत्युष जी और चंदन जी, आप थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी। वक्त ऐसा दीजिए जो न भीख लगे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हम पीडीए का नारा दिया था और एक ये समावेश नारा है जिसमें सभी वर्गों ने, सभी धर्मों ने हमको वोट दिए हैं और जिस तरह का वोट शेयर हमारा बढ़ा है, निश्चित रूप से लगभग अगर उसे प्रोपोर्शनेटली देखें तो भाजपा और हमारा वोट शेयर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वही मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि जिनके 100% 100 नंबर आए हों, वो उनसे उम्मीद ज्यादा की जा रही है। उनको वो शायद थोड़ा गणित गड़बड़ा गया, उनका 40-44% उनका वोट, उनको सीट मिली है भारतीय जनता पार्टी को। और वही हाल माननीय प्रधानमंत्री जी का रहा है कि 70% उनको लोगों ने नकार, 70% जो उन्होंने लोगों। प्रदीप जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसमें मैं एक सवाल और जोड़ रहा हूँ। सवाल ये है कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी के मतदाताओं के विजडम को सलाम। तो क्या वो ये कहना चाह रहे थे कि कुछ लोगों ने जानबूझकर कैंडिडेट उतारे थे कि वोट कटेगा, लेकिन मुस्लिमों ने पूरा वोट जो है इंडिया अलायंस को दिया? वो उन्हीं की तरफ थे तो उन्हीं की तरफ ही रहेंगे ना। देखिए, हमको सभी वर्गों ने दिया है, सभी धर्मों ने हमको वोट दिया है। जो कैंडिडेट जिसके साथ जो उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसके साथ गठबंधन रहा है, वो पार्टियां और वो लोग ये करते रहते हैं। राजनीति में ये कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। हमें सभी लोगों का वोट मिला है, पूरे उत्तर प्रदेश का वोट मिला है और हम जब भी इतनी भारी बहुमत से आए हैं, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के अंदर बिल्कुल किया है, बिल्कुल काम किया है। जब भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और इंडिया की 3 नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं। और अगर हमारे परिणाम और भी अनुकूल रहते, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने और जिस तरह की कंप्लेंट्स करी, 7 मंत्री हार गए उत्तर प्रदेश में अकेले। और अगर बात की जाए तो जो चर्चा चल रही थी, जिसको अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था कि भाई योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर के विचार किया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व की ओर से, इस अफवाह ने भी काफी नुकसान किया आप लोगों को। मैं सबसे पहले तो जवाब दे दूं प्रदीप जी का, वो मेरी बात ठीक से समझे नहीं। प्रदीप जी, मैं कह रहा था जो टॉपर होता है जिससे 100% की अपेक्षा होती है, वो 90% भी लाता है तो उसको भी कहा जाता है कि थोड़ा सा और नहीं। और जो